हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आप लोगों ने कहा था कि आप हमें जो कट ऑफ मार्क्स जा सकता है वो बताइए। तो देखिए, कट ऑफ मार्क्स बताना कि कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, ये अनुमान लगाना थोड़ा कठिन होता है लेकिन फिर भी हम आपको कुछ आइडिया दे देते हैं जिससे आप माध्यम से आप कट ऑफ निकाल सकते हैं। देखिए, सीडीएस एग्ज़ाम में जो पिछली बार जो 2022 का ये ऑफिशियल कट ऑफ डाटा है, इसमें जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो एग्रीगेट मार्क्स थे आईएमए के लिए वो लास्ट कैंडिडेट के 126 थे। यानी कि लास्ट कैंडिडेट जो लिया गया था वो उसके 126 थे, फाइनल में यानी कि 249 थे। यानी कि सब कुछ हो जाता है, जो फाइनल में मार्क्स आते हैं वो 249 थे। तो इसे छोड़ दीजिए, अभी हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, जो हमारे पास आईएनए के लिए था वो 118 था, एएफए के लिए था वो 136 था, ओटीए मैन के लिए जो था वो 98 था और वुमेन के लिए भी 98 था। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनमें क्या होता है कि जो ओटीए और होता है ना, इसमें केवल जीके और इंग्लिश होता है, आपका जो मैथ्स होता है वो नहीं होता है। तो इसमें देखिए 126 मार्क्स जो हमें है चाहिए हैं। ये 126 मार्क्स ध्यान रखिएगा कि 2022 में थे, ये बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं। तो 126 है तो आप मान के चलिए 10 मार्क्स ऊपर बढ़ा लीजिए, 10 मार्क्स नीचे बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो 10 मार्क्स प्लस माइनस हो सकते हैं। तो ये आपका जो एवरेज कट ऑफ होता है इतना ही जाता है। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए होते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में वो 20% चाहिए होते हैं। ये ऑफिशियली कहा जाता है कि जो 20% मार्क्स है प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको चाहिए होंगे। आपको पता है कि जो हमारा मैथ्स होता है उसमें आपका जो मार्क्स होते हैं वो 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। जीएस जो होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है, 120 क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है और 120 उसमें क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको क्या करना है कि इसको कट ऑफ पास करने के लिए जो हमें मेहनत करनी होती है इसमें और इसमें क्या करते हैं हम लोग, केवल कोशिश करते हैं कि हमारा जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई हो जाए। और जो मार्क्स इंक्रीज़ करने होते हैं वो इसमें इंग्लिश में करने होते हैं। तो इंग्लिश में जो मार्क्स होते हैं ना वो इंक्रीज आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है वोकैब पोर्शन को छोड़ के बाकी के जो पोर्शन होता है उनको हम लोग आसानी से कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर मैथ्स की बात करें तो 20% कट ऑफ है, यानी कि 100 में से 20% मार्क्स यानी 20 मार्क्स आने ज़रूरी हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा 20 मार्क्स अगर लाकर आप पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर 20 अगर मार्क्स ले लें तो क्या आप इनमें से पास हो पाएंगे क्या? 20 60 यहाँ पे देखिए कितना जा रहा है, कट ऑफ कितना जा रहा है, 126 जा रहा है। ये केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है कि आप अगर 20% आए तो क्वालिफाई हो सकते हैं। लेकिन क्वालिफाई होने से क्या फ़ायदा जब आपको लिया ही नहीं जाएगा, आपको क्वालिटी नहीं आएगा तो आपका फ़ायदा क्या है कि केवल कट ऑफ मार्क्स। तो आपको क्या करना है कि जो मैथ्स है इसमें 100 मार्क्स का आपका पेपर है, तो एटलीस्ट आपको 50 से 55 जो मार्क्स हैं वो स्कोर करने ही पड़ेंगे। अगर इतना आप स्कोर नहीं कर पाते हैं तो भूल जाइए कि आपके लिए जो इंटरव्यू लेटर है वो आएगा, आपको एसएसबी में नहीं बुलाया जाएगा। इसी प्रकार से जो जीएस होता है उसमें आप 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चंस में से आप एटलीस्ट 40 जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सही कीजिए, तब आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा। 40 क्वेश्चंस में से जो 35 क्वेश्चंस होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, केवल ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढना है जो आपके क्या है बिल्कुल श्योर है कि ये अगर हमने 40 क्वेश्चन कर दिए तो ये गलत नहीं होने वाले हैं। तो 120 क्वेश्चन में ऐसे 40 क्वेश्चंस को ढूंढना बड़ी बात नहीं होती है अगर आप थोड़ी सी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चन आपको पता है कि जीएस में क्या होता है कि वो आपको जो ऑप्शन देता है ना उसी ऑप्शन में फंसा देता है। आपको भले ही आता हो, लेकिन क्या है अगर आपने ऑप्शंस जो मॉक्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस नहीं की है, यानी कि आप प्रीवियस ईयर नहीं लगाए हैं, तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि जो क्वेश्चंस होते हैं कैसे होते हैं। तो आपको जो भी टाइम बचा है उसमें 1 2 3 जितने भी आप जो प्रैक्टिस सेट हैं वो लगा सकते हैं वो लगा के जाइएगा, क्योंकि ये क्या कर देंगे कि आपका स्कोर बूस्ट करने में मदद करते हैं। इसी प्रकार इंग्लिश है, इंग्लिश में जो 120 क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें से 70 से 80 क्वेश्चन आसानी से आपके सही हो जाते हैं।
तो 70 से 80 क्वेश्चन इसमें आसानी से सही हो जाते हैं। तो इसमें जो इंग्लिश में नंबर क्या होता है, बूस्ट कर जाता है। तो इंग्लिश ही आपके पास ऐसा वो होता है हथियार जो आपको, जो एसएसबी है वो कॉल लेटर में आपको बुलाता है। तो आपको क्या करना है, मैथ्स और जीएस पे तो ध्यान देना ही देना है, साथ में इंग्लिश के ऊपर भी ध्यान देना है। मैथ्स में आपको स्कोर करना है 50 से 55। अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे थे तो 50 से 55 स्कोर करना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें से 30 से 35 क्वेश्चन तो आप केवल और केवल एक बार पढ़ के ही कर देंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसमें से 30 से 35 अगर हम बताएं तो ये वैल्यू पुटिंग से ही हो जाते हैं। जैसे कि आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपके हो गए नंबर सिस्टम के, 4 से 5 क्वेश्चन आपके हो गए अलजेब्रा के, 4 से 5 क्वेश्चन ही आप मान लीजिए आपके हो जाते हैं उसके ट्रिग्नोमेट्री के, और मेंसुरेशन के तो सभी के सभी फार्मूला बेस्ड होते हैं। अगर उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन मेंसुरेशन में पूछे गए तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। तो ये सब मिलाकर 30 से 35 क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके से, जो कि आप आसानी से कर पाते हैं। बाकी के लिए थोड़ा सा आपको समय देना होता है और आप ये स्कोर जो है 50 से 55 आसानी से कर पाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि 50 से 55 स्कोर आपका होना ही चाहिए, भले ही आपका माइनस मार्किंग हो जाए। आप माइनस मार्किंग में जाते हैं ना तो आपको ज़्यादा करके आने पड़ेंगे, यानी कि 60 से 70 क्वेश्चन करके आने पड़ेंगे। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितना जो स्कोर करते हैं, कितना माइनस मार्किंग करते हैं? तो ये आपका सारा का सारा मॉक का ही खेल होता है। आप मॉक में आपको पता चल जाता है कि आप कितने अटैम्प्ट करेंगे और कितना आप माइनस मार्किंग में जा सकते हैं। तो फिर से कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा जो टाइम बचा है उसमें 3 से 4 मॉक आसानी से आप लगा सकते हैं, तो लगा के जाइए। अब मॉक लगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक मॉक लगा लीजिए किसी का, और बाकी के जितने भी हैं वो प्रीवियस ईयर उठाइए और उनको लगा लीजिए। 5 से 6 प्रीवियस ईयर अगर आपने लगा लिए तो इतना वो हेल्प करेंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो बस यही है कि कट ऑफ मार्क्स आपको 126 है, तो आपको इसको लेके चलना है एटलीस्ट 130 से 140 के बीच में आपको लेके चलना है, क्योंकि ये कभी कभी ऊपर भी चला जाता है और थोड़ा बहुत कभी कभी नीचे भी चला जाता है। तो हमेशा मान के चलिएगा कि अगर आप 130 से 140 में स्कोर कर रहे हैं तभी आप जो है वो एसएसबी में आ सकते हैं। ये 126 मार्क्स है वो उस बच्चे के हैं जो बिल्कुल लास्ट में बुलाया गया था, यानी कि आपको क्या करना है, 130 से ऊपर ही मार्क्स जो हैं वो स्कोर करने पड़ेंगे सभी सब्जेक्ट्स को मिलाकर। ये एक सब्जेक्ट का मार्क्स नहीं है, बल्कि आपको पता है कि 100 हैं, तो ये सभी सब्जेक्ट्स को मिलाकर जो एग्रीगेट मार्क है वो 126 है। तो दोस्तों आपको कैसी ये वीडियो लगी हमें बताइएगा। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, या आप हमें टेलीग्राम चैनल या हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में आप जय हिंद लिख सकते हैं या जय भारत लिख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।